कि अब आखिर क्या करें, क्योंकि जीपैट क्वालिफाई हुआ भी तो भी रैंक पीछे आ गई, या बोनस मार्क्स ऐड हुए नहीं हुए, हेलो राघव, या बोनस मार्क्स ऐड हुए नहीं हुए, ये भी एक क्वेश्चन है। सबको ये डाउट है कि क्या कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई। हाई है पे कट ऑफ तो हाई गई है बिल्कुल, बट मैंने आपको पहले ही, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने बताया हुआ था कि कट ऑफ विल बी बिटवीन 200 टू 210। सो मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि कट ऑफ होगी 200 से 210 के बीच में, राइट। सो डेफिनेटली 200 से 210 के बीच में आपकी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होंगी ही होंगी। तो वही आया, 213 आ गया फॉर जनरल कैटेगरी। और मैंने देखा था काफ़ी चैनल्स बहुत बहुत अलग-अलग जगहों पे 180, 190 तक का कट ऑफ इतना नीचे, बट मैंने आपको कहा था पेपर देखने के साथ ही कि 60,000 कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दी थी। आप इतना कम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। किसी को आप फेक होप, फर्जी वो एक सांत्वना नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ हाई ही होने वाला है, यू नो वेरी वेल, राइट। सो वो चीज़ काफ़ी आप सभी को पता थी कि भाई कट ऑफ तो नीचे नहीं जाएगा, कट ऑफ तो ऊपर ही रहेगा। लास्ट ईयर से बस 3 मार्क्स कम है कट ऑफ। हाँ, बिल्कुल, देखो लास्ट ईयर भी पेपर बहुत ईज़ी आ गया था। सो अब आप लोगों को क्या-क्या डाउट्स है, आप आपके डाउट्स चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ यू को मैंने जितना जाना है, एक डाउट काफ़ी कॉमन है कि हमें कौन-सी कॉलेज अप्लाई करनी चाहिए, हमारी कौन-सी रैंक है। तो आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी टाइप करिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कौन-सी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को लाइव नहीं देख रहे, अगर आप इसके बाद देख रहे हैं खत्म होने के बाद, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मेरी टीम आपका रिप्लाई दे देगी मुझसे बात करके, कोई इश्यू नहीं है। बट जल्दी-जल्दी से जुड़ते चलेंगे सभी लोग। क्लियर माय नाइपर प्लीज़ हेल्प मी। बिल्कुल स्वामी, हमारा नाइपर का एक कोर्स निकला है। आप इज़ देयर अ फ्यूचर फॉर नॉन जीपैट स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट? जो जीपैट क्वालीफाई नहीं हुआ, क्या मतलब वो ऐसे ही रहेगा? GPAT, see, I always say, be sincere for any exam, not serious. कोई भी एग्जाम को सीरियस नहीं लेना चाहिए, सिंसियरिटी से करना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे GPAT मेरे नाइपर के कोर्स में। ₹299 का है वो। योर कोर्स, या मेरा कोर्स में आपको गाइडेंस प्लस नोट्स प्लस लेक्चर्स, ये तीनों चीज़ मिलेगी। नोट्स प्लस गाइडेंस प्लस लेक्चर्स। तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, मैं या मेरी टीम, डीएम कर देना है, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं या मेरी टीम आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी फॉर द नाइपर कोर्स। हाँ, पूरा नाइपर आपका वहीं से निकल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो पर्सनलाइज्ड मेंटर्स मिलेंगे, जो आपका नाइपरियंस ही होंगे, जो खुद नाइपर क्वालिफाई करके आए हैं। इस कोर्स में आपको स्पेसिफिकली, यस डेफिनेटली ऋषभ, आप सब क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगर आपका जीपैट नहीं हुआ तो आपने सीयूईटी पीजी अगर एग्जाम दी होगी तो आप सेफ हैं। आप सीयूईटी पीजी के तहत कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अगर जीपैट क्वालिफाई हो गया तो आप टायर 2 कॉलेजेस में ट्राई करिए। 1 में तो आपको काफ़ी अच्छी रैंक चाहिए, या अगर बहुत ही खराब रैंक है तो टायर 3 कॉलेजेस में यू कैन ट्राई। आप एलपीयू, गलगोटियाज, निरमा, आईएसएफ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठ, आप हरि सिंह गौर, राइट, इन कॉलेजेस में भी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी अप्लाई कर सकते हैं। दे आर डिसेंट इनफ कॉलेजेस, ओके। या तो आप लोग, पता है टाटा की मास्टर्स की क्लिनिकल रिसर्च की ये आती है, टाटा टीएमसी, टाटा मेमोरियल सेंटर। उसके अलावा आपको एक और जॉब आती है जो कि एम्स में आती है, एम्स में एमएससी। एम्स जो कि आप सभी का सपना था 12th के बाद डॉक्टर बनने का, एम्स एमएससी को आप कर सकते हैं, वहां पे भी आपको वो मिल जाएगा, एम्स में आपको एमएससी मिल जाएगा। तो और क्या चाहिए आपको, व्हाट एल्स डू यू नीड? सो आपको एम्स में एमएससी के कोर्स की एंट्रेंस दे सकते हैं आप टाटा मेमोरियल सेंटर में क्लिनिकल रिसर्च का जो मास्टर्स होता है उसका दे सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताई टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी के सभी जीपैट वेरी बैडली क्वालिफाइड, मतलब थोड़ी खराब रैंक है, एंड जिनका जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ उनके लिए है।
जिनका हो गया है उन्हें तो पता है अच्छे से कब उन्हें आगे क्या करने की आवश्यकता है। आई डोंट थिंक मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी होगी उन्हें, करेक्ट? एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जुड़े हैं इस लाइव में ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं, करेक्ट? 3,500 रैंक है सर। हाँ, थोड़ी-सी देखो पीछे हैं। आप लोग ये भी करिए 3151 में कौन-सा कॉलेज सर? स्वामी देखिए आपकी आप देखिए ऐसे सीधा रैंक लिख देते हैं। अब मुझे कैसे पता आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है? मुझे कैसे पता कि आप ईडब्ल्यूएस है, अनरिज़र्व्ड है, एससी, एसटी? आप प्लीज़ आपका रैंक लिखिए, आपका उसके साथ स्कोर लिखिए। तो ये मैं आपको बताते चलूँगा। बट ये 3 अपॉर्च्युनिटीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको यहाँ पे ट्राई करना है माय डियर। इसके अलावा यू कैन आल्सो ट्राई इन द आईएसएफ कॉलेज, अमृता कॉलेज, निरमा, पारुल, एलपीयू, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ साइड में अमृता कॉलेज आप यहाँ पे यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। पूना कॉलेज, बीवी कॉप, बीसीपी, करेक्ट? कॉलेजेस तो है, बट अब यही है कि अब कौन सी ले जो हमारे लिए प्लेसमेंट वाइज, रिसर्च वाइज सही हो। कि आपका गोल क्या है कि आपको एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी सैलरी वाली, क्योंकि अब ये आपका लास्ट फेज ऑफ स्टडीज है। इसके बाद शायद कुछ लोग पीएचडी में जाए, 1% लोग होंगे। मोस्ट ऑफ देम जॉब्स करना चाहेंगे। सो आपका एम पीएचडी है यानी रिसर्च एंड रिसोर्सेज, या आपका एम है प्लेसमेंट्स पैकेजेस? इस हिसाब से भी आप देख के चलिएगा कि आप एग्जैक्टली किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने इस पे एम्स के कोर्स पे और टीएमसी पे इस पे एक वीडियो बनाई है। आप लोग इसको मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। ये देखिए यहाँ है ये वीडियो। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, एम्स और टाटा मेमोरियल वाली। ये एम्स और ये मास्टर्स है टाटा मेमोरियल वाला। इस पे एक पूरी वीडियो है और ये एम्स के एंट्रेंस पर है, एम्स एमएससी एंट्रेंस। तो ये दोनों वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। जो लोग स्पेशली तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए ना, तो आपको ये देखिए ये टाटा मेमोरियल वाला ये वीडियो और ये वीडियो एम्स वाला। तो ये 2 वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीज़ें पता हो, आप अच्छे से समझ के चलें, राइट? कोई घाई नहीं करनी माय डियर, नोबडी विल बी इन हेस्ट। सब आराम से लिखेंगे, सब आराम से करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बस फोकस करना है अच्छे से और तगड़ा तगड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि तगड़ी होगी तैयारी तभी ही सीट होगी तुम्हारी। टॉप टायर देयर जॉब प्रोफाइल्स आफ्टर एम फार्म। देखिए एम फार्म के बाद यू कैन आइदर बी एज आर एन डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एफ एन डी, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। अब इसमें भी आर-एन-डी में फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट से है और एनालिटिकल एस्पेक्ट से, मतलब जो आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में करते हो तो आप एनालिटिकल आर-एन-डी में जाते हैं, जिसमें बायोएनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट और वैलिडेशन और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। एफ-एन-डी, क्यू-ए-क्यू-सी, आर-ए, पी-वी, सी-आर, ठीक है? मेडिकल अफेयर्स बेसिकली, मेडिकल अफेयर्स। तो ये कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल्स है जो आप लोग मास्टर्स के बाद परस्यू कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी प्रोफाइल्स है जो आप परस्यू कर सकते हैं मास्टर्स के बाद, डेफिनेटली। शूलिनी भी एक है, एमईटी है, फिर एनएमआईएमएस में एमएस, एमबीए प्लस एमएस है, मास्टर्स प्लस एमबीए है यहाँ पे। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। जेएसएस कॉलेज है, चिटकारा है ना, बिट मैसरा है,
तो आप ये कॉलेजेस में भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप इन कॉलेज में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये टॉप कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको कर सकती है। एसजीटी, राइट, ये थोड़ी ठीक-ठाक वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसका आपको आइडिया होना ही चाहिए। तो आप लोगों को ये क्लियर है कि आपको आगे आखिर करना क्या है? एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, जो उन्होंने भी जीपैट दिया है, जो भी अभी मास्टर्स करना चाह रहे हैं या जिनका क्वालीफाई हुआ है, नहीं हुआ है, सभी के डाउट्स हम क्लियर करेंगे। सभी के डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने 4 आपको कोर्सेज़ के बारे में बताया है। जहाँ पे आपको अलग-अलग कॉलेजेस हैं, अगर आपका जीपैट थोड़ा-सा खराब गया है, अच्छे रैंक नहीं है या जीपैट गया ही नहीं सही से, रैंक ही नहीं आई। सो एम्स है, जहाँ पे एमएससी कर सकते हो, एमएससी फार्माकोलॉजी, वहाँ की एंट्रेंस देकर। टाटा मेमोरियल सेंटर में मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं। टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, आईएसएफ, मोगा, अमृता, निरमा, पारुल, एलपीयू। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, शुलिनी यूनिवर्सिटी, एनएमआईएमएस में एमएस, एमबीए, बट इसमें काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स मणिपाल और बिट्स तो है ही, बिट्स एचडी हाई डिग्री का एंट्रेंस है और मणिपाल का आपका डायरेक्टली स्कोरिंग के बेसिस पे होगा, आपका मास्टर्स के मार्क्स स्कोरिंग के बेसिस पे होगा, वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगी इस बार मणिपाल में। बिट मेसरा है, एसजीटी यूनिवर्सिटी है, करेक्ट, गुड़गांव। तो आपके पास मास्टर्स के बाद कौन से जॉब रोल्स हो जाते हैं? एनालिटिकल आर&डी, फॉर्मुलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप घुस सकते हैं। आप एफ&डी में जा सकते हैं स्पेसिफिकली अलग से, क्यूए क्यूसी में, रेगुलेटरी अफेयर्स में, मेडिकल अफेयर्स में, आप फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च जैसी फील्ड्स में घुस सकते हैं। अब या तो आपको 2 चीज़ें, जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो और आपकी फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो, एक ये ध्यान रखना कि आपको आगे पीएचडी करनी है या आप कन्फ्यूज़्ड होंगे एक तो, कि पीएचडी या प्लेसमेंट के बीच में। एक, या तो आप श्योर होंगे कि आपको पीएचडी करनी है, रिसर्च रिसोर्सेज़ ज़रूरी है। दूसरा होगा कि भई ठीक है, मास्टर्स का प्रोजेक्ट कैसा भी हो चल जाएगा, प्लेसमेंट पैकेज अच्छा होना चाहिए। करेक्ट? तो ये 2 दुविधाएँ होगी जो आपके मन में होनी चाहिए कि प्लेसमेंट वाले हो आप या पीएचडी वाले बंदे हो। सो इस हिसाब से यू कैन कैरी फॉरवर्ड द प्रोसेस व्हाटएवर इट इज़। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, डाउट्स है तो बताइए। एम-फार्म फार्माकोलॉजी का स्कोप बताइए, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। कोलॉजी वाले तो टीचिंग में जा सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डीएमपी के स्टडीज़ में जा सकते हैं, करेक्ट? टॉक्सिकोलॉजिस्ट, डीएमपी के साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट। अगर आप एमबीए करते हैं तो वो तो अलग ही बात है, फिर एमबीए की तो मैंने बात ही नहीं की। एमबीए में आप मार्केटिंग, सेल्स वगैरह। ओहो! ये क्या हो गया? एमबीए में आप बिज़नेस डेवलपमेंट में जा सकते हैं। वहाँ पे आप मार्केट रिसर्च में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं जहाँ आप घुस सकते हैं इन केस ऑफ एमबीए। ये एमबीए के हैं, ठीक है? आफ्टर 5 इयर्स देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तब से डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस ये फील्ड्स काफ़ी ब्लूम कर रही है। बट हाँ, इफ यू डोंट ऑगमेंट एआई, यू आर डेफिनिटली गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। तो अगर आपने एआई का इस्तेमाल करना नहीं सीखा है, तो आप जल्दी रिप्लेस हो सकते हैं। सो इस बात से आप सभी को एक चीज़ याद रखनी है कि यू हैव टू बी रेडी टू अडैप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू इनोवेशंस, सस्टेनेबल टेक्निक्स, सो दैट आपको पता हो कि आखिर भैया आपको आगे करना क्या है, राइट? यू मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। आप ऐसे ये नहीं रह सकते ब्लाइंड कि आपको ब्लैंक कि भाई क्या हो गया, क्या करूँगा मैं आगे?
आपके पास एक रोड मैप होना आवश्यक है। यू मस्ट हैव अ रोड मैप माय डियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, और आपके डाउट्स टाइप करिएगा कमेंट में। कैसा रहा आज का आप लोगों का दिन? कुछ लोग निराश होंगे उनके जीपैट के रिजल्ट से, उन्होंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, कुछ कंफ्यूज होंगे कि उनमें बोनस मार्क्स ऐड हुए हैं या नहीं, बहुत सारी चीजें होगी। यस, ड्रॉप ड्रॉप लेना गलत नहीं है। इट इज नॉट बैड टू रिपीट और ड्रॉप, बट अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ना हो, मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो क्यों नहीं कहा मैंने? 6 महीना जॉब कर सकते हो, पैसे बचाओ, कमाओ, रखो, घर वालों को दो थोड़े सेविंग करके, और अगले 6 महीने जी पैट की तैयारी करो। तो इसी बहाने आपको कोई ताने भी नहीं मारेगा कि अगर लड़का घर में बैठा है, खासकर लड़की लड़की जो भी है, एक एज के बाद घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कमाने लगेंगे। अगर आप घर पे बैठेंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ होती है, हाँ मिलती है बिट्स पिलाने में खुशी, स्कॉलरशिप। बट ऑलमोस्ट आपको फीस अगर मैं बात करूँ 8-10 लाख रुपए फीस हो जाती है वहाँ की। तो अब अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉप लेना या रिपीट करने में कुछ गलत नहीं है, मैं नहीं मानता इसे गलत। बट हाँ, 6 महीने आप जॉब करिए, अच्छा खासा सर्टिफिकेट लीजिए प्रोबेशन पीरियड का, अच्छे से आप उसका सीखिए कुछ नई चीज़ें, साथ ही में आप पढ़ते रहेंगे कुछ ना कुछ, पैसे जमा करिए, और अगले 6 महीने में और तगड़ी तैयारी करो बगैर बैठे बैठे। रिपीट करना गलत नहीं है, ये फैक्ट को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और इस ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ एंड ऑप्शंस, एवेन्यूज़, स्कोप अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बताए, अलग-अलग मैंने आपको कॉलेजेस बताए, अलग-अलग मैंने आपको जॉब रोल्स बताए, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ्स फॉर यू अहेड, वो मैंने आपके लिए सिंपल बता दिए। तो जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से। यस म्यूज़, वो आपको मिल जाएगा, रेगुलेटरी अफेयर्स हैदराबाद पहले था, अभी तो सिर्फ़ एक ही नाइपर में है वो। कार्तिक, जब आप 1 साल का गैप लेते हैं, तो लोग आपको ज़रूर पूछेंगे कि आपने उस साल में क्या किया? तो एक टर्म होता है सीपीडी, कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आपको ये जवाब देना होता है कि मैं सीपीडी कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हमारे कोर्स में भी एनरोल करते हैं, वी हैव अ कोर्स फॉर जीपैट एंड नाइपर। आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अंडर गाइडेंस सेशन बताई जाएगी। बिज़नेस आफ्टर एम-फार्म, दैट्स बेस्ट चिराग। अगर घर का बिज़नेस है तो उसे सँभालो, बढ़िया है। डिग्री ले ली, एक शॉप खोल लो फार्मेसी की, साथ ही में बिज़नेस, कोई गलत बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपको अंदर से चुल मची है कि मैं मास्टर्स करूँगा तो फिर कर लेना, क्योंकि बाद में पछतावा होता है। और 1 साल अपने आप को देने में कुछ गलत नहीं है। अगर आप यही सोच रहे हो कि ड्रॉप करने से, रिपीट करने से कुछ दिक्कत होगी, तो नहीं। गिविंग 1 ईयर टू योरसेल्फ इज़ नॉट बैड, बट बाद में वो गिल्ट होना कि काश मैं तब वो 1 साल दे देता, उससे अच्छा है कि अभी दे दो। पैसा बाद में भी कमा सकते हो, पूरा जीवन भरा है पैसा कमाने के लिए, राइट? So this thing you should keep in mind. All right, then I will end this class for today. Thank you so much. आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों ने मुझे आपका कीमती वक्त दिया। Looking forward to see all of you all in the courses. आप अगर गाइडेंस सेशन लेना चाहते हैं, तो आप एक स्लॉट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। रुपीज़ केवल 99 रुपए में आपको कंप्लीट करियर गाइडेंस मिलेगी मेरी तरफ से। सो आपको मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम का मैंने अपना नंबर पिन करा है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई दुविधा है, क्वेरीज़ है, डाउट्स है। सो यू कैन बुक अ स्लॉट वन ऑन वन, एंड हम डिस्कस करेंगे आपके फ्यूचर, आपके करियर के बारे में। सो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल बिल्कुल कर सकते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी, सीआरओज़, चिराग, बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ है, राइट? वी कैन डिस्कस ऑन ऑल ऑफ दिस। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे। ख्याल रखिए, सोचिए मत ज़्यादा, अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम है।
जो भी हो गया, आप जाके उसे बदल नहीं सकते। बट अब अपने आप को बेस्ट करना है। ऑलराइट, हैव अ ग्रेट डे।